माँ ने बालक को जन्म दिया अस्पताल में। एक दिन बालक ठीक रहा, दूसरे दिन नर्स ने आके कहा, डॉक्टर ने आके कहा, इसकी एक आंख की रोशनी नहीं है, इसकी एक आंख की रोशनी नहीं है। क्या करें? ये बच्चा काना रहेगा। माँ ने कहा, एक आंख मेरी ले लो डॉक्टर साहब और इसके लगा दो। पति ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम? अरे लोग तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। एक बालक अगर ऐसा है, दूसरा बालक होगा ठीक हो जाएगा, इसके अपने कर्मों का खेल है। डॉक्टर ने कहा, छोड़ दो, आप मत दो अपनी आप मत दो अपनी आप, इसके अपने कर्मों का खेल है। आपकी अभी जिंदगी पड़ी है, कौन आपको पूछेगा? लोग आपको घर से निकालने लगेंगे, लोग आपकी सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। काना कोई मिल जाए तो लोग अपशगुन मानते हैं। बहुत समझाया, पर माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं लोगों का उल्हाना पसंद कर लूंगी, तिरस्कार पसंद कर लूंगी। मैंने तो ये सारी दुनिया देख लिया, इन नेत्रों से सब कुछ देख लिया है। मैं संसार का तिरस्कार पसंद कर लूंगी, परिवार वालों का तिरस्कार, अपमान पसंद कर लूंगी, सहन कर लूंगी। जगत का तिरस्कार सहन कर सकती हूँ, पर मुझसे ये सहन नहीं होगा कि मेरे जीते जी मेरे बच्चे का कोई तिरस्कार करे, कोई अपमान करे, ये सहन नहीं होगा। लोग काना काना बोला करेंगे। ये आंख, एक आंख से कितना काम कर पाएगा? इसको तो भी बहुत कुछ करना है। और अंततो गत्वा उसने अपनी एक आंख निकाल करके उस बेटे को लगवा दी, लगवा दी। कुछ दिन बीते, घर पे आ गए। अब ये बात कोई नहीं जानता, पति पत्नी जानते हैं, डॉक्टर तो छूट गए। बालक बड़ा हो रहा है, माँ बड़ी प्रसन्नता से उसका पालन पोषण कर रही है, गरीब घर की है, झाड़ू पोछा कर रही है, पढ़ा रही है बालक को। धीरे धीरे दूसरी आंख भी धुंधली होने लगी। सोचती है, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं। पढ़ाया लिखाया, खर्चा देती है। एक दिन बच्चे ने कहा, अब हम यहाँ की पढ़ाई तो पढ़ लिया है, अब हम विदेश जाएंगे। माँ, पैसे कहाँ से आएंगे? माँ ने कहा, मैं और रात में भी काम करूंगा। कुछ दिन समय गुजरता है, पिता शरीर छोड़ देते हैं, अकेली रह जाती है। लेकिन बेटा कहता है, मैं तो माँ पढ़ाई करना चाहता हूँ। हाँ लाला, मेरी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन, जब तू डॉक्टर बन जाएगा तो मेरी आंखें ठीक कर देगा। अंधी माँ धुंधली धुंधली दिखाई देता है, उससे काम करके कमा के लाती है। बेटा को विदेश भेज दिया, दिन रात मेहनत करती है, लोग की झूठन देती है, झूठन साफ झूठन धोती है, पोछा लगाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, रात में भी सोती नहीं है, रात में भी सड़क किनारे जाती है,
किसी का सामान इधर से उधर करना, उठो कर खाती हुई वो रखती है, मिल जाएंगे 50 रुपए, मिल जाएंगे 100 रुपए, मिल जाएंगे। मेरा बेटा विदेश पढ़ने भेजा है, उसकी बड़ी इच्छा थी, बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा। मेरा क्या है, मैं तो जी लिया। इसी आशा में सारा जीवन गुजार दिया उसने। एक दिन फोन आया, माँ मैंने डॉक्टरी पास कर लिया। फोन क्या, पत्र चलते थे पहले तो, फोन की तो अब चली। पत्र आया, अब पढ़ तो पाती नहीं थी, पड़ोसी से कहा पत्र पढ़ दो, पत्र पढ़ दो। कहा आपका बेटा डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर। माँ फूली नहीं समाई, अब बेटा मेरा आएगा तो अब मेरी आंखों को ठीक कर देगा। डॉक्टर भी बना तो आंखों का डॉक्टर, अब मेरा बेटा मेरी आंखें ठीक करवाए, खुद ही करेगा। रात भर गीत गाए, मंगल गाए, मेरी तमन्ना पूरी हो गई। माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। इंतजार करते करते माँ थोड़ी पढ़ाई और रह गई है, अभी घर नहीं ठीक हुआ ना, सेट नहीं, खर्चा भेज लिया। एक दिन कहा माँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। माँ इंतजार कर रही है, लाला कब आएगा, तेरी शादी वादी कर ले। माँ मैंने यही शादी कर ली है। बेटा मुझे नहीं बताया। अरे बेटा माँ क्या बताते, छोटी मोटी बात है, वो भी डॉक्टर नहीं है, बड़े ऊंचे घराने की है, वो भी डॉक्टर नहीं है, हमारे जैसी बड़ी डॉक्टर नहीं है। क्या बताते, छोटी मोटी बात है। माँ की सीढ़ी खिसक गई, झट से गिर गई। छोटी मोटी बात है, इस बच्चे के लिए सारा जीवन मैंने लगा दिया, आज कहते छोटी बात है। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आपने फिर सवाल अपने आप को, कोई बात नहीं बेटा आप ले करके आ जाओ। कब आओगे? हाँ आऊंगा माँ। माँ इंतजार कर रही है, माँ इंतजार कर रही है। कुछ दिन बीते, अब डॉक्टर साहब के एक संतान बेटा हुआ। माता को पता चला, माँ ने कहा अब तू छोरा को लेकर तो आ जा। अरे नेकात तो मेरे हाथ आंखों से दिखता है, दिखता नहीं तो मैं स्पर्श करके ही अपने पोता को देख लूंगी। अब तो आ जा। पहले तो बहाना बनाता रहा, आऊंगा आऊंगा, लेकिन फिर बेटा हो गया तो कहता है माँ, उसने अपनी स्थिति बताई पत्नी को कि मेरी माँ है, ऐसे है। तो फिर कहता है माँ अब नहीं आऊंगा, थोड़ा समय लगेगा आने में। कब आएगा बेटा? बता दूंगा। कुछ दिन बाद पता चली, बड़ा बड़ा महल बना लिया है बेटे ने। अब माँ को इंतजार हो गया बरसों करते। एक पत्र आया, माँ तेरे लाला हुआ है, मकान बड़ा सुंदर महल बना लिया है, गाड़ी ले ली है, तेरी बहू बड़ी पढ़ी लिखी है माँ। अब माँ मैं बड़ा बिजी हूं, मुझे आने नहीं दे पा रही है, समय लगेगा। अब वो इंतजार करते करते, देखो जो पुराने लोग थे ना, पत्र आते थे, कोई छोटा सा भी कागज उसको रख लेते थे। अब वो माँ पत्र को रख लिया। जब ज्यादा दिन बीत गए तो उस पर रुका नहीं गया। उसने कहा जाने कब आएंगे, कैसे होंगे, एक काम करो, मुझे कोई कैसे करके वहां तक पहुंचा दो। पड़ोसी अच्छे थे, उन्होंने
पैसा तो उसने कमाती थी, वो बेटे को तो मंगाना उसने बंद कर दिया। मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब मत पैसा भेजो, अब मत भेजो, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैंने महल बना लिया, गाड़ी ले ली। तो वो पैसा तो रख ही रही थी, जब आएगा मेरा पोता उसको दे दूंगी। अब पड़ोसियों ने उसको वहां भेज दिया। अब ढूंढ रही है कहां परदेश में जाकर के कोई मिलेगा, कोई यहीं आ जाए अभी दिल्ली में। अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, फरीदाबाद भी बहुत बड़ा है, और कोई आए ढूंढने माँ। अब भाई बड़ा आदमी, बड़ा डॉक्टर हो, सोचने लगी पहुंच तो गई, लेकिन ढूंढो कैसे। तो कहा बड़ा डॉक्टर हमारा लाला आंखों का। अब सब बड़े डॉक्टर आंखों के नाम बताए लोग, वो माता बता रही है तो कहीं नहीं यहाँ नहीं रहते हैं। खोजते खोजते ईश्वर की लीला, उसी महल के आगे पहुंच गई। बड़ा सा अस्पताल बना है, बड़ा से कमरे बने हैं, दरबारीगढ़ बैठे हैं, द्वारपाल बने बैठे हैं। वहीं पहुंच गई और उसी चौकीदार से कह रही है, चौकीदार के पास में एक नौकर खड़ा है, बेटा ये हमारे रामचंद्र डॉक्टर का घर है, देखिए बेटा कहाँ है। माओ बेटा बहुत बड़ो डॉक्टर आंखों को बनोगा, नाम रामचंद्र है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब ऊपर से नीचे उस नौकर ने देखा, बोले डॉक्टर की माँ कैसे हो गई। कहा हमें नहीं पता, इन चौकीदार को पूछ लो। अब चौकीदार से पूछती है, उन डॉक्टर का पता जानते हो आप? ये भी डॉक्टर का ही लग रहा है। मेरे डॉक्टर का अगर कोई जानते हो तो मुझे बता दो। चौकीदार बोला कि महल तो यही है, ये डॉक्टर साहब का ही अस्पताल है, पर ये क्या गारंटी है अंदर नहीं तुम जा सकती। बोले क्यों नहीं जा सकते? मैं उसकी माँ। अरे तुम्हारी जैसी दुनिया की भिखारी आती है, बड़े बड़े आदमियों को देख करके रिश्ता बना लेती है, कह देती है ये मेरा बेटा, मेरा फलाना। कोई भाई बनाती है, कोई बेटा बनाती है। क्या गारंटी है तुम्हारा ये बेटा है? और तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हें लेके आता, तुम्हें खोजना क्यों पड़ता? मन में सोचने लगी, हाँ कह तो तू ठीक रहा है बेटा, पर मैं भी मारी हुई हूं। अंदर नहीं जा सकती। क्या प्रूफ है तुम उनकी मां? तो उसने वही पत्र जो रखा था कि मां मैं डॉक्टर बन गया हूं। मां जब तू टिफिन लेके आती थी ना, तो मेरे दोस्त मुझे बड़े परेशान करते थे, तेरी मां कानी है, तेरी मां अंधी है, तेरी मां का मुंह देख ले तो मेरा दिन खराब हो जाता है। मैंने तेरे से कहा बार बार, पर तू नहीं मानती थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गया। अब माँ यहाँ मैं तुझे नहीं लाऊंगा, वहीं आऊंगा मैं। और माँ मैंने विवाह भी कर लिया है, तेरे पोता हो गया है, बड़ी कार ले ली है, मैं यहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा, पर तू यहाँ नहीं लाना चाहता, क्योंकि यहाँ के लोग भी कहेंगे कितने गरीब का बेटा है, ये तो कानी का बेटा है। साफ उस पत्र में लिखा है, उसने वही पत्र दिखा दिया, देखो ये गवाह है कि मैं इसकी मां हूं। दरबारी गड़े दौड़े दौड़े गए, यहीं बैठो। डॉक्टर साहब से कहा, साथ में बुढ़िया पीछे पीछे चल रही है, अटैची हाथ में छोटी सी टूटी फूटी लेके चल रही है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब तो अपने पेशेंटों से बिजी हैं। डॉक्टर साहब एक बूढ़ी माँ आई है, वो आपको अपना बेटा कहती है। बोले वो कमरा उधर पड़ा है ना, उस कमरे में बिठा दो और बोल दो इंतजार करे, मैं आऊंगा, बिजी हूं। माँ बैठ गई, उचक उचक के देखती है मेरा बेटा आएगा, उचक उचक के देखती है मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, डॉक्टर बन के कैसा लगता होगा। अरे सब कह देते हैं मेरा बेटा बड़ा अच्छा है।
अब मैं आ गई, मेरा ऑपरेशन करवा दे। ना करवाए कोई बात नहीं, एक बार बस पोते को मुंह देख लूं मैं। ना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत गए। बैठी मां इंतजार कर रही है, अब तो आए तो कब आएगा, कितना। और फिर वो पत्नी आई साथ में, बेटा आया पर पत्नी आगे आगे है, बेटा पीछे पीछे है। कौन है ये बुढ़िया, इतने गंदे कपड़े पहने, इसकी आंख भी नहीं। कौन भिखारी को आपने बिठा लिया। चौकीदार को डांट लगाई, अपने पति को डांट दिया, पर बेटा सुन रहा है। बेटा ये नहीं बोला ये मेरी माँ है। माँ खुद कह रही है, अरे कैसी बात करती है बहू, अरे बहू मैं तेरी सास हूँ, कहाँ है मेरा पोता, मुझे दिखा दे, मैं उसको देखने आई हूँ, मैं तेरी सास हूँ। अपने पति से कहती है, देखो ऐसे बूढ़े ये भिखारी आ जाते हैं और तुमसे बेटे बेटे की कहते हैं, अरे इनको थोड़ा बहुत दे दिवा के इनको धक्का मार के निकालो। बेटा भी कहता है, हाँ भिखारी नहीं है, झूठ बोल के बेटे को लेने की कोशिश की है, पर हाथ से छीन लिया। जब छीन लिया पोता को बहू ने, अरे हट जा भिखारी, तू मेरे बेटे पर तेरी छाया पड़ गई तो बेटा भी इसका जीवन बिगड़ जाएगा। तू तो कांडी है, बदसूरत है, तेरा तो दर्शन करना ही अपराध है। तमाम गालियां दी उसे। बेटा सुनता रहा, बेटा ने हाँ में हाँ मिला दी, हाँ ये विकारन है, हाँ इनका काम है ठगना, ये तो हमारे बेटे को ठगने आई है, नजर लगाने आई है। बस ये बात उस पर सहज नहीं हुई, सहज नहीं हुई। और आई वहां से धक्का मार के निकाला गया। चली है लड़खड़ाती हुई, वो अटैची हाथ में थी जो जिसमें वो पत्र रखा था, वो पत्र उसी में रख दिया और चौकीदार के पास में वो अटैची छोड़ दी। पास में ही एक बड़े बड़े अस्पताल होंगे तो पास में 1-2 कमरे ऐसे ही पड़े हों महाराज, उसमें गई, एक बालक से कहा, बेटा तू मेरी 2-4 शब्द लिख देगा। उसने जरूर लिखे। देखो मैं फिर कहती हूँ, प्रत्येक दिन कहती हूँ, कलयुग है, कितने ही लोग बिगड़ गए हो, कितने ही लोग खराब हो, पर अगर आप ठीक हो, भगवान की भक्ति में हो, ठीक मतलब अगर आप भगवान से जुड़े हो तो हजारों में आपको 2-4 तो भगवान आपकी मदद के लिए दे ही देंगे। भगवान में बड़ी शक्ति है, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, भगवान की कथा में बड़ी शक्ति है। साहब कोई बालक था, वो भी डॉक्टर का कंपाउंडर कुछ रहा होगा, अब ये तो ईश्वर जाने। कहा बेटा मेरी 2-4 मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, लिख दे बेटा। उसने लिखवाया, बेटा जब तुम बहुत छोटे थे ना, 1 दिन के थे, तो कोई दवाई इन्फेक्शन हो गई, तुम्हारी एक आंख फूट गई। सबके मना करने पर भी मैंने एक आंख तुम्हें दी और कांडी बन करके दुनिया का अपमान सहन किया, पर मुझे दुख नहीं हुआ। तुम्हें पता है मैंने कैसे झाड़ू पोछा करके पैसा इकट्ठा करके तुमको डॉक्टर का सपना देखा और डॉक्टर की पढ़ाई करवाई। बहुत सपने देखे विवाह करूंगी, बहुत सपने देखे पोते को ऐसे रखूंगी, ऐसे करूंगी, पर तुमने विवाह कर लिया, यहाँ आके बड़े डॉक्टर बन गए, तुम फिर मिलने नहीं आए, ना तुम पत्नी को लेके आए। तुम्हारा खबर का पोते का गया कि मेरा पोता हो गया, मैं फूल ही नहीं समाई, मैंने किसी से नहीं बोला, मैं रात भर रोती रही कि मेरा बेटा नहीं आया, मेरे पे रुका नहीं गया और मैं इस पोते को देखने आई। मुझे ये भी दुख नहीं हुआ
तुमने कितना ही अपमान किया, तुम्हारी पत्नी ने अपमान किया, ये भी मुझे नहीं मालूम, पर तुमने मुझे ये कह दिया ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मुझसे सहन नहीं। इसलिए बेटा तुम जहां रहो खूब खुश रहो। मेरी दुआ, मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ थे और रहेंगे। तुम ऐसे ही फलो फूलो, पर जब मैं तेरी माँ ही नहीं रही, मेरे जीने का सहारा तो मात्र एक तो पुत्र था। तेरे पास तो पत्नी और पुत्र हो गया, मैं बिना आँख के रह ली, मेरा पति के रह ली, क्योंकि तू मेरा सहारा बना था। मुझे आशा थी तू मेरा सहारा बनकर रहेगा, तेरी खातिर में जिंदा थी, लेकिन अब तूने ही कह दिया मेरी माँ नहीं, तो अब जी के क्या करूंगा? अब मैं किसके लिए जीऊंगी? मेरा जीवन तो जाना था। इसलिए मैं आज अपने आप को समाप्त कर रही। एक पत्र लिखवाया और रख दिया और कहा जाओ, मैं यहीं बैठी हूं और ये पत्र मेरे बेटे को दे देना, मेरे बेटे को दे देना। जितनी देर में वो कंपाउंडर वो लड़का देने गया, इतनी देर में तो बुढ़िया ने फांसी लगा ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और गया दौड़ा दौड़ा। आज डॉक्टर नहीं मिले उसको, कंपाउंडर को, आज बहू मिली है। डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारी वो बूढ़ी माता आई थी ना, उन्होंने एक कागज भेजा है, डॉक्टर साहब को दे देना। जो पढ़ा तो उसमें सारी कथा लिखी है। पत्नी अपने पति के पास आई, तुम्हारी माँ ने भेजा है, तुम एक बार तो मुझे कह देते कि ये मेरी माँ है। मैं कैसे कह देता? तू इतने बड़े घराने की पत्नी थी मेरी, इतने बड़े घराने की लड़की थी, मुझे डर था कि तू कहीं मुझे छोड़ के न चली जाए, इसलिए मैंने अपनी माँ को बेकार कह दिया। जल्दी चलो, इसमें लिखा है मेरी माँ मर जाएगी। दोनों दौड़े दौड़े आए, पीछे से पोत आया, माँ झूल के अपनी लीला समाप्त कर चुकी है। ये माँ दुखी रह सकती है, दुख के बाद भी कभी बच्चे को शाप नहीं देती, खुश रहने का ये आशीर्वाद देती है। पर हम जब बड़े हो जाते हैं तो माँ से कहते क्या किया तुमने? अपनी सुख सुविधाएं देखते हैं हम पहले, कोई गाड़ी ले लेगा, कोई बंगला ले लेगा, कोई बीवी को घुमा लाएगा, कोई बेटे को घुमा लाएगा, कोई कहेगा अब मैंने ये कर लिया ये और कर ले, अब मैंने ये कहा ये और कर ले। अपना भला सोचेगा वो है बेटा बेटी, लेकिन जो बेटा बेटी का भला सोचेगा वो है माँ। स्वयं दुखी रह लेगी पर दुख किसी को नहीं देती, वो है माँ। अनगिनत उसके उपकार है। पता है बालक किससे बनता है? माँ के रक्त से। उस रक्त का कर्ज भी संतान भूल जाती है। माँ के रक्त से 9 महीने में वो, ये माताएं क्यों जल्दी बूढ़ी हो जाती है? माँ के अंदर ही कैल्शियम की कमी क्यों होती है एक स्त्री के अंदर? उनकी सारी एनर्जी खाने को इतना नहीं मिलता, पर सारी एनर्जी उस बालक में लग जाती है। और संसार के लोग ही कहते हैं स्त्री ये नहीं कर सकती, स्त्री वो नहीं कर सकती। स्त्री संसार में इस संसार को आगे लेके जाती है, वो नारायणी है। लोग कहते हैं सूतक लग जाता है, उस समय क्या करोगे? उस समय क्या करोगे? आप बताओ, बालक होता है
तब भी तो मां गंदी होती है, तब सूतक नहीं होता। उस सूतक वाली मां के आंचल से लग करके तुम दूध पी करके बड़े हो जाते हो और फिर कहते हो कि स्त्री अशुद्ध है। उस अशुद्ध ने ही तुम्हें शुद्ध बोलने के लिए तैयार किया है। ये मासिक धर्म अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। ये नहीं हो तो सृष्टि नहीं चले। उस स्त्री ने तो अपने ऊपर किसी का पाप लिया, इंद्र की ब्रह्म हत्या ली, तब भी स्त्री ने परोपकार किया। मां एक बच्चे को पैदा करने वाली मां नहीं है, इस प्रकृति को आगे बढ़ाने वाली उसका नाम है मां। इसलिए प्रकृति को भी प्रकृति मां कहा जाता है।